हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अपडेट बाई पंकज। आपके मेरे अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई पंकज में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस वीडियो को नीचे आपको एक रेड बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और जस्ट उसके राइट साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके ऑल कर लें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सीधा आपके पास पहुँच जाए। हाँ, यदि कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग आपको अपडेट चाहिए, कोई भी नई वैकेंसी आती है तो उसका सीधा अपडेट आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी नई वैकेंसी आपको जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है तो उसका सीधा अपडेट आपको मिल जाएगा। आइए हम लोग अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ये जो वैकेंसी आई है वो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आई है। बिहार में जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं तो उनमें जो वैकेंसी है उसका जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट हो गया है। तो आपको कुछ दिन पहले भी दिख गया होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आई थी, तो इस बार कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए आई है। इसमें टोटल फ़ी देखेंगे तो और टोटल सीट कितना है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस को देखेंगे, कैसे कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। मेन है उसका सिलेक्शन प्रोसेस समझना, क्योंकि जैसे आपका कुछ एग्ज़ाम होगा और कुछ आपके पास एकेडमिक जो आपके पास होगा उससे मिलता है इसमें। और आपका एज देखेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस का तरीका और सिलेबस क्या क्या इसका प्रोसेस होगा और कितनी सीट है उसके बारे में भी देखेंगे। ये जो वैकेंसी है वो बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज की तरफ से आई है तो उसको देखेंगे। ये जो एग्ज़ाम है इसका, ये जो पॉलिटेक्निक में जितना भी टीचर की वैकेंसी आएगी या आ रही है तो ये जो है बीपीएससी की तरफ से हो रही है। इंजीनियरिंग वालों में भी बीपीएससी की तरफ से ही आई थी, तो इसके अब नोटिफिकेशन को देखते हैं। अब हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गए हैं। यदि आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं या मेरे से कमेंट। आप देखिए इसमें जो टोटल सीट है वो 36 है और जिसमें अनारक्षित के लिए 14 है और उसमें जैसे भी कि 35% आपका सीट रिजर्व होता है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके लिए रिजर्व 5 हो गया। तो उसमें 11 सीट जो है लेडीज़ के लिए रिजर्व है और 36 जो टोटल सीट है उसमें। और देख लीजिए यहाँ जो आपका वेतन होगा वो लेवल 13A1 की तरफ से होगा, मीन्स उसके तहत होगा। तो जो इसकी सैलरी है वो 1,31,400 से आपकी स्टार्ट होगी। तो इसका अब देख लीजिए इसका जो शैक्षणिक योग्यता है वो देख लेंगे और यहाँ देख लीजिए आपको दिखाई देगा, नीचे भी आपको दिया होगा कि क्या क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी तिथि देख लीजिए, तो 7/8/2020 से 24/8/2020 तक आप इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जब आप पेमेंट करेंगे तो उसका जो लास्ट डेट है वो है 28/8/2020 तक आप पेमेंट कर सकते हैं बीपीएससी के थ्रू। और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 4/9/2020 तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो और स्पीड पोस्ट आयोग की को भेजा जाता है हार्ड कॉपी, तो उसका जो लास्ट डेट है वो 11/9/2020 तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आयोग को भेज सकते हैं। यहाँ देखिए जब आप इसके फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ सामान्य वर्ग के लिए 100 रुपये लगेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और यहाँ केवल बिहार राज्य के अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए 25 रुपये लगेंगे। और बिहार राज्य के अस्थायी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 25 रुपये और दिव्यांग के लिए 25 रुपये और उन सभी उम्मीदवारों के लिए जो बाहर से फॉर्म फिल करेंगे बिहार के बाहर से तो उनका 100 रुपया इसमें लगेगा जब इसका फॉर्म फिल करेंगे। तो जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका अगला दिन आप इसका फिर ऑनलाइन पेमेंट का होगा और उसके बाद आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए ये तो आपका फ़ी लग गया, कितना लगेगा। अब देखिए यहाँ ऊपर जब आपका देखेंगे, यहाँ देखिए अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा समझिए, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है उसको देख लीजिए एक बार। और देख लीजिए इसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और आपके पास फर्स्ट क्लास एट बैचलर और मास्टर लेवल पे आपके पास बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अदर ब्रांच वाली के लिए अलग से वैकेंसी आई है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। और इसमें आपके पास अनुभव होगा तो आपको देखिए यहाँ न्यूनतम आपके पास 12 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें जो 2 वर्ष का अनुभव होगा वो आपका ग्रेड 1 जो होता है उसके तहत आपके पास उसका सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो आप लेक्चर लिए होंगे। और यहाँ नीचे आप देखेंगे तो मिनिमम 12 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग और आपके पास 2 साल का पीएचडी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और लेक्चरर या आपके पास दूसरे देख लीजिए आपके पास मिनिमम 15 ईयर का एक्सपीरियंस होने चाहिए, जिसमें से आपको 3 साल का लेक्चरर होने का एक्सपीरियंस होनी चाहिए ग्रेड 2 के लिए, सिलेक्शन ग्रेड 2 के लिए। इसमें जो डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी से जो भी डिग्री या डिप्लोमा किए होंगे तो वो इसमें मान्य नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए जो आपका एज काउंट होगा वो 1/8/2020 से काउंट होगा और उसमें जो मिनिमम एज होगा वो 33 वर्ष होगा और मैक्सिमम जो एज होगा वो सेवानिवृत्ति का टाइम 65 वर्ष होगा, उससे पहले आपका
एज होनी चाहिए। इसमें जो आप वेटेज देखेंगे तो टोटल आपका जैसे इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग कॉलेज वाले के लिए आया था उनमें भी 100 था, इसमें भी 100 है। तो इसमें जो 20 वेटेज देखेंगे तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड के लिए होगा, और 60 जो होगा आपका जो पीएचडी और अलग अलग दिया हुआ है उसमें देखेंगे, और 20 जो होगा इंटरव्यू का लिए होगा। तो 20 तो आपको इंटरव्यू समझ में आ गया होगा कि जैसे इसका इंटरव्यू का इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए इंटरव्यू का था, वैसे ही इसमें भी इंजीनियरिंग ये आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ एकेडमिक में देखेंगे तो आपके पास यदि एम ई एम टेक है तो आपको 10% या 10 मार्क्स मिलेगा। यदि आपके पास बी ई बी टेक है तो उसमें आपको 5 मार्क्स, और पीएचडी में 5 मार्क्स मिलेगा। तो ये तो आपका 20 मार्क्स का एकेडमिक बैकग्राउंड हो गया, और 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो गया, और बचा आपका 60 मार्क्स। ये 60 मार्क्स है जो आपको पीएचडी वालों के लिए है। उनमें अलग अलग इसमें दिया होगा, आपको देख लीजिएगा अपना। 60 मार्क्स का ये पीएचडी वालों के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट यदि पीएचडी किए होंगे ये उन लोगों के लिए है वैकेंसी, और क्योंकि ये एचओडी के पद के लिए है, जो जितने भी बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके लिए। यहाँ देख लीजिए, यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।